साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसे आप सभी ने टाइटल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे हमारे देश के किसान जमींदार होते हुए भी दिन प्रतिदिन कर्जे की दलदल में फंसते जा रहे हैं, गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे हैं, गरीबी से उभर नहीं पा रहे हैं, जमींदार होते हुए भी। लेकिन वहीं एक बिजनेसमैन जिसकी अपनी दुकान नहीं है, भाड़े की दुकान लेकर दुकानदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका अपना रहने का मकान नहीं है, भाड़े के मकान में रहकर वो बिजनेसमैन लखपति करोड़पति तक बन जाते हैं। लेकिन हमारे देश का किसान जो जमींदार है 10-10 बीघा 20-20 बीघा का, लेकिन वो दिन प्रतिदिन गरीबी की दलदल में और फंसते चले जाता है। लेकिन और उसके बच्चे और किसान दोनों दूसरे की नौकरी करने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे लोगों की नौकरी करने के लिए मजबूर होते हैं जिनका ना अपना बिजनेस करने की जगह है, ना रहने की जगह है, रेंट पर बिजनेस कर रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं। लेकिन एक जमींदार का बेटा जमींदार किसान जाके उसके यहाँ मजदूरी करता, 10,000 12,000 15,000 20,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी किसान अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण क्या है, इसी पर आज हम सब चर्चा करेंगे। साथियों, किसान की एक फसल तैयार होने में 6 महीने लगते हैं और इस 6 महीने में किसान की ज़मीन 6 महीने तक फंसी रहती है। और सिर्फ ज़मीन नहीं फंसी रहती है, किसान की जो पूंजी लगी रहती है वो पूंजी भी 6 महीने तक फंसी रहती है। और सिर्फ पूंजी फंसी नहीं रहती, किसान भी 6 महीने तक उसमें मेहनत करते हैं। तब 6 महीने बाद जाकर उस किसान को की फसल तैयार होती है। फसल तैयार होने 1 बीघा खेत में 5 से 7 कुंटल अनाज लगभग मिलता है। साथियों, 6 महीना किसान की फसल तैयार होने में लगी, 6 महीना खेत फंसा हुआ था, 6 महीना उसकी पूंजी फंसी हुई थी, 6 महीना किसान उसमें काम किया, देखभाल किया, तो 6 महीना बाद उसे 5 से 7 कुंटल अनाज मिलता है। साथियों, 5 से 7 कुंटल अनाज का रेट क्या मिल रहा किसान को इस मार्केट में, जरा आप सोचिए। 5 से 7 कुंटल जो अनाज मिला, उस अनाज का क्या रेट है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया 25 रुपया केजी बिकता है, मैक्सिमम 28 रुपया 30 रुपया तक चले जाता कभी कभी। इसमें किसान को क्या मिला? कुछ मिलता नहीं है। उससे किसान को यहाँ तक होता है कि वो अपनी फसल का रेट भी किसान खुद तय नहीं कर पाते। उनके फसल का रेट सरकार तय करती है। फसल किसान की है, ज़मीन किसान की है, लागत किसान की है, मेहनत किसान की है, उसके फसल की कीमत, उसके अनाज की कीमत सरकार तय करेगी। यही कारण है किसान दिन प्रतिदिन अमीरी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, गरीबी के दल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किसान और किसान के बच्चे दूसरे की मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। वहीं उद्योगपति का देखिए, बिजनेसमैन का देखिए, वो एक दुकान 10 बाई 10 का भाड़ा में लेते या कारखाना लेते हैं, वो 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल के बाद लखपति करोड़पति उभर कर निकलते हैं। उनका जीवन और उनके बच्चे का जीवन पूरा लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं होता है। बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का रेट खुद तय करता है, उसे सरकार पर निर्भर नहीं रहने पड़ता है। यही कारण है बिजनेसमैन दिन प्रतिदिन अमीरी की तरफ बढ़ते जाते हैं और हमारे देश का किसान दिन प्रतिदिन गरीबी की दलदल में चले जाते हैं। साथियों, आप देखे होंगे एक पेस्ट की कीमत क्या है। 100 ग्राम पेस्ट लेने जाइएगा, 150 रुपया 200 रुपया 250 रुपया तक का एक पेस्ट की कीमत है। 100 ग्राम पेस्ट की कीमत। उसे कंपनी बनाने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा। उसका न जाने कितने केजी का पेस्ट तैयार हो जाता है। वो मार्केट में बिक्री करते हैं और वो अपने मनमानी रेट उसमें प्रिंट कर देते हैं, तो उनको उनके हिसाब से उनका रेट मिलते रहता है। लेकिन किसान सरकार के ऊपर निर्भर कहते हैं, सरकार जितनी रेट लगाएंगे उसी के अंदर में ही उनका फसल बिक्री होगा। तो इसी कारण से हमारे देश के किसान दिन प्रतिदिन गरीबी के दलदल में चले जा रहे हैं, कर्जे के दलदल में चले जा रहे हैं। किसान और किसान के बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं।
लेकिन वहीं एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का अपने हिसाब देखिएगा, हर महीना जब कोई ना कोई प्रोडक्ट लेने जाएंगे नया नया प्रिंट छप करके आता है। उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, पूरा फ्रीडम, अपने प्रोडक्ट का अपने मर्जी से अपना रेट लगा लो, कुछ भी रेट प्रिंट कर देते हैं और उस रेट के ऊपर पूरा रेट मार्केट में ले लिया जाता है। 120 रुपये प्रिंट है तो 120 आपसे ले लिया जाता है। मैक्सिमम कभी 2-4 रुपये 5 रुपये छूट मिल जाती है, कोई दुकानदार दे देते हैं, लेकिन पूरे प्रिंट के ऊपर प्रिंट बेचने का अधिकार है। लेकिन किसान को अपनी फसल में रेट लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ पर उन्हें बताया जो सरकार जो रेट दे रही है वो रेट मिल रहा है, उससे 2 रुपये 4 रुपये कम ही मिलता है, लेकिन सरकार किसान को अपने फसल पे रेट लगाने की कोई फ्रीडम ही नहीं है। साथियों जरा आप सोच कर देखिए, किसान की जमीन 6 महीने तक फंसी रहती है। 6 महीने का किसान के 1 बीघा जमीन की क्या कीमत होती है, गांव के हिसाब से आप रेट पकड़ लीजिए। 6 महीने तक उसमें उसकी पूंजी लगी होती है, उसके पूंजी की एक इंटरेस्ट होता है। 6 महीने तक किसान उसमें काम करता, देखभाल करता, खाद डालता, पानी डालता है, मेहनत करता है। एक किसान की एक मजदूरी होती है, मंथली होती है। अगर वो किसान कहीं नौकरी करता है उसकी क्या सैलरी होती है, मान लीजिए अपने खेत में काम कर रहा है तो उसकी एक सैलरी बनती है उसमें, तो 6 महीने तक उसको क्या मिल रहा है, 5 से 7 कुंटल मिलता है। क्या 5 से 7 कुंटल में किसान की मजदूरी निकल जाती है? किसान की 6 महीना जमीन का एक भाड़ा हो तो भाड़ा उठ जाता है। अपनी ज़मीन है तो क्या हुआ, अगर किसी को दिया जाए, जैसे बिजनेसमैन किसी की ज़मीन लेकर के घर मकान लेकर के बिजनेस करते हैं, किसी मकान में रहते हैं, तो उसी प्रकार किसान की ज़मीन की भी एक कीमत होती है, 6 महीने की भाड़ा होता है। अगर इस हिसाब से पकड़ा जाए, किसान को कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि उनको उनके घर से हर साल लॉस में चले जाते हैं। इसलिए किसान दिन प्रतिदिन गरीबी की तरफ, गरीबी के दलदल में दबते जा रहे हैं और कर्जे के दलदल में दबते जा रहे हैं। यही कारण है किसान आज भी गरीब हैं, कर्जे के दलदल में दब रहे हैं, किसान सुसाइड भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने एग्रीकल्चर बिल ला करके किसान को गरीबी के दलदल में ढकेल दिया है, जो कि बिजनेसमैन को पूरी आज़ादी दी है। वो अपनी मर्जी से रेट तय करेंगे, अपनी मर्जी से रेट मार्केट में बिक्री करेंगे, लेकिन किसान को फ्रीडम न होने के कारण हमारे देश का किसान जमींदार होते हुए भी वो गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं, कर्जे में फंस जाते हैं। एक दूसरे किसान और किसान के बच्चे किसी के यहाँ जाके, बिजनेसमैन के यहाँ, उद्योगपति के यहाँ मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। यही कारण है। तो साथियों यही कारण है हमारे देश का किसान दिन प्रतिदिन गरीबी के दलदल में, कर्जे के दलदल में फंसते हुए चले जा रहे हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, छोटे छोटे बिजनेसमैन भी अमीर, लखपति, करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन हमारे देश के जमींदार होते हुए भी वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। किसान की हालत, हमारे देश के किसान की हालत बहुत दयनीय हालत है। उनकी अगर बंडी फट जाती है तो बंडी लेने के पैसे नहीं होते, अगर बंडी लेते, चड्डी फटी रहती, चड्डी लेने के पैसे नहीं होते हैं, अगर चड्डी बंडी हो गया तो चप्पल फटे रहते हैं, टूटे रहते हैं, चप्पल लेने के पैसे नहीं होते, अगर चप्पल ले लिए तो बच्चे की दवाई लाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, बच्चे की दवाई आ गई तो बच्चे की कापी किताब लाने के लिए पैसे नहीं होते। उनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है हमारे देश के किसान के। लेकिन सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही, किसान के लिए कुछ सोच नहीं रही है। 1 साल तक किसान आंदोलन चला, लेकिन कोई निर्णय किसानों के पक्ष में नहीं हुआ। मोदी सरकार ने भी वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन दोगुनी कहाँ हुई, किसान और ही उनकी आय घट गई है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बल्कि उन्हें 2000 रुपये देकर